नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका एक बार फिर से मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से हम लोगों ने शुरुआत कर दी है चैप्टर संख्या 2 की, वो भी इंटरमीडिएट फिजिक्स की। हमने पहले पर पूरे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, लगभग 11 वीडियो उस पर है जिस पर आपके पूरे चैप्टर की चर्चा की गई है बारी बारी टॉपिक वाइज। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं, अगर आपने उसको नहीं देखा तो देख भी ले। आज से नया फ्रेश चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है, वैद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अगर मैं यहां पर शुरुआत करने पर सबसे पहले यही एक सिंपल सा सवाल पूछ लूं और आप इसका जवाब दे दें तो यहां से मेरे लिए पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा समझाना। यहां पर ध्यान से देखिएगा, मैंने दो टंकियां बनाई है, एक में पानी ज्यादा एक में कम है। इसे ले जाकर कनेक्टर के जरिए पाइप से इसे जोड़ दिया गया है। अभी इसमें ऐसे ब्लॉकेज लगा हुआ है। क्या होगा जब हम ये स्टॉपर हटा देंगे? जब आप सर स्टॉपर हटाते ही यहाँ से फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और जब फ्लो होना शुरू होगा तो इधर से इधर की तरफ चार्ज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, पानी आना शुरू हो जाएगा। और ये पानी कब तक आएगा? कहेंगे सर जब तक कि दोनों का तल एक दूसरे के क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए, कि दोनों का कह सकते हैं वॉल्यूम सेम हो जाएगा यहाँ पर, तो अपने आप ये मूव करना बंद कर देगा। ठीक है, इसी चीज का दूसरा एग्जांपल भी हम लेते हैं। एक चम्मच है जिसका, या एक चम्मच है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और यहाँ पर हमारे पास हीटर है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। जब यहाँ हम टच करते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ से प्रवाह इस पर आता है, और अगर यहाँ पर मेरा हाथ है जो कि यहाँ पर मान लेता हूँ 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो कुछ देर बाद ये हाथ हमारा गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपका धीरे धीरे ताप इधर से इधर आ रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं कि प्रवाह उष्मा का उच्च से निम्न की तरफ, आवेश का उच्च से निम्न की तरफ, ठीक है, होता है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग विद्युत विभव लाए। विभव का क्या काम है? तो मैं एक प्रैक्टिकल थोड़ा सा डायग्राम बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड से जानबूझकर, ताकि आपको खूब अच्छे से समझ में आ जाए। ये आवेश है, ये अंदर जाना नहीं चाहता किसी तार के अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि सामने एक प्रतिरोध आर खड़ा है जो कहता है कि मैं आने नहीं दूंगा। तो उस समय ये विभव क्या करता है, इसको धक्का मारता है, ढकेलता है कि जा भैया मैं धक्का दे रहा हूं, तो उसको ढकेलता हुआ आगे बढ़ जा। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा कि V क्या है। V क्या निर्धारित करता है? किसी भी आवेश के बहने की डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन को तय करता है कि किस दिशा में हमारा चार्ज मूव करेगा, चलेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अब आगे बात करेंगे कि ये, इसकी अगर डिफिनेशन दिया जाए तो इसका क्या डिफिनेशन दिया जाएगा। अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी एक चार्ज को इनफाइनाइट से उठा लाए और किसी बिंदु ए तक पहुंचा दे, निर्धारित फिक्स बिंदु ए तक पहुंचा दे, तो इस दौरान किया गया कार्य हमारा वैद्युत विभव कहलाएगा। फिर से सुनिएगा, हमने कोई चार्ज पकड़ा, यहां से इसको उठाया, इलेक्ट्रिक फील्ड में वो था, और लाया। कहां पर था? ये इनफाइनाइट पर था। इसे कहां लेकर आए? ए पर लेकर आए। तो इस दौरान एक आवेश के लिए किया गया कार्य हमारा क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव कहलाएगा। कैसे दर्शाएंगे इसे? तो जवाब होगा सर वी ए माइनस वी इनफाइनाइट बराबर डब्लू। डब्लू का मतलब कुल कार्य, और मुझे एक चार्ज के लिए निकालना है, इसलिए कुल चार्ज से भाग दे दे। फिर से समझ ले, हमने 1200 रुपए में 10 किलो आम खरीदा, तो 1 किलो आम का दाम 10 से भाग दे दे 120। तो समझ में आ गया, कुल कार्य डब्लू है। कुल आवेशों के लिए, एक आवेश के लिए जानना है तो आवेशों की संख्या से, आवेश से भाग दे दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला हमारा हो गया। तो यानी कि अगर कोई पूछे वैद्युत विभव क्या है, तो जवाब है अनंत से इकाई आवेश को, इकाई आवेश को किसी निर्धारित बिंदु तक लाने में कृत कार्य। ठीक है, क्या कहलाएगा? कृत कार्य, इकाई कार्य विद्युत विभव कहलाएगा, या वैद्युत विभव कहलाएगा, वैद्युत विभव कहलाएगा। अब इसमें बहुत मन करेगा आपका, तो यहां जोड़ देंगे आगे कि विद्युत क्षेत्र में अनंत से ऐसे लगा दें। ठीक है, अब यहां पर अंग्रेजी में बोलना हो तो इसी चीज को आप क्या बोलेंगे? To bring a charge from infinite to a fixed point in an electric field is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल सी चीज हो जाएगी। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपसे बोलनी है कि अनंत पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सॉरी पोटेंशियल होता है, उसे कितना माना जाता है? जीरो माना जाता है। अब इसे जीरो मानने के नाते ये चीज हट जाएगी
तो VA बराबर हो जाएगा आपका W/Q। ठीक है, तो ये हो गया आपका विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसी में अगर मैं ये पूछूं कि सर जी अनंत पर जीरो होता और भी कहीं पर जीरो होता है, तो जवाब है हाँ। पृथ्वी का भी जो V माना गया है, अर्थ का भी जो V माना गया वो क्या माना गया है, जीरो। जबकि वैद्युत धारिता यानी कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटेंस, उसका कितना वो आवेश ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, तो जवाब है इनफाइनाइट। ठीक है, उसकी वैद्युत धारिता यानी कि कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज इज इनफाइनाइट, यानी कि वह अनंत आवेश को ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो ये खास बात हो गई, थोड़ा सा जानते रहिएगा, नहीं तो फिर ये सब चीजें समस्या करती हैं। ठीक है, अब इसी में एक शब्द कभी कभी आ जाता है विभवांतर। क्या आ जाता है, विभवांतर, यानी कि PD, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बस इतना ही इसमें अंतर हो जाने वाला है कि हम अब यहां बोलेंगे कि सर जी अगर हम किसी चार्ज को किसी पॉइंट A से उठाकर पॉइंट B तक ले आए, यानी कि अब इनफाइनाइट शब्द हटा दें, एक निर्धारित बिंदु से दूसरे निर्धारित बिंदु तक अगर हम इकाई आवेश उठाकर ले आते हैं, तो जो कृत कार्य होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर। ठीक है, टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट टू अनदर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, टू ब्रिंग अ सिंगल चार्ज फ्रॉम एन fixed point to an other fixed point is called potential difference, यानी कि ये हो जाएगा आपका VA माइनस VB, सॉरी VB माइनस VA, अंतिम में से प्रारंभिक घटाइएगा जहां से लाएं। ठीक है, VB माइनस VA बराबर W बाई क्या हो जाएगा, Q, ऐसे लिख लिया जाएगा। तो फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका कोई यूनिट पूछे कि कितना होगा, तो आप जानते हैं W को किसमें मापते हैं मित्रों, जूल में। ठीक है, जूल में। और Q को किस में नापते हैं, तो जवाब है सर कूलाम में। ठीक है, तो कूलाम में नापते हैं, यानी कि इसका यूनिट हुआ जूल पर कूलाम। और इसको हम लोग जनरली किससे बोलते हैं, तो वोल्ट से बोलते हैं, V से दर्शा भी लेते हैं। ठीक है, V का यूनिट कितना, जूल प्रति कूलाम। इसका डायमेंशन अगर किसी ने पूछ लिया कि सर ये डायमेंशन क्या है, ठीक है, तो आइए जरा इस पर भी चर्चा कर लिया जाए। इसका डायमेंशन अगर कोई पूछ ले, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो देखिएगा V बराबर क्या है आपका, नॉर्मली बोलू W बाई Q। वर्ग क्या होता है, F इंटू डी, नीचे Q है, ये है। Q के जगह आप क्या लिख सकते हैं, जरा याद करिए, I बराबर Q बाई T, तो Q बराबर IT लिखा जा सकता है, तो यहाँ IT लिख लिया। अब बोलिए बल का तो याद ही होगा आपको, ये हमेशा मैं कहता हूँ याद रखिए, ML/T-2। डिस्टेंस के लिए L ही हो जाएगा आपका, आई के लिए एम्पियर हो जाएगा, समय के लिए सेकंड होगा तो टी हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमारा जो मिल रहा है एम, एल और एल का गुणा क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। टी को ऊपर ले आए, यहाँ एक है, ऊपर जाकर -1, तो टी के पावर -3। ए को ऊपर ले आए तो ए के पावर -1। तो हमारा आंसर आ रहा है एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 ए के पावर -1। ये हमारा हो गया विमीय सूत्र, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अब मामला ये है कि सर अभी ये बताइए कि धीरे धीरे अब मामला ये आ रहा है कि सर जैसे आपने पिछले एक्सरसाइज में हमको कई सारी चीजों के सूत्र दिए, आइए मैं थोड़ा सा याद करा दूं। सबसे पहले आपको कूलाम बल दिया गया जिसका मान था 1/4 साइलन 0 के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले संबंध बताया गया, F बाई क्या होता है Q। ठीक है, F बाई क्या होता है Q, और फिर इसी का मान निकाला गया, तो 1/4 पाई साइलन 0 के और Q अपान क्या हो गया, R स्क्वायर हो गया। ठीक, अब यहां पर मुद्दा ये है कि सर जी किसी विद्युत विभव के लिए फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिएगा विद्युत विभव के लिए हमारा फॉर्मूला जानना है, अगर पोटेंशियल के लिए तो फॉर्मूला होता है हमारा W/Q। तो पहले हमें W जानना पड़ेगा, कार्य जानना पड़ेगा। अगर कार्य समझ में आ गया तो आराम से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकेंगे। तो चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तैयारी करते हैं। ठीक है, W/Q निकालते हैं। चलिए यहाँ पर केयर करिएगा, हमने एक एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर एक चार्ज इमेजिन कर लिया, यहाँ पर एक चार्ज Q है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर एक चार्ज Q है हमारे पास, यहाँ पर एक पॉइंट P ले लेते हैं जहां तक हमें किसी चार्ज को लाना है। और पहले से हमारा एक चार्ज यहाँ टेस्ट चार्ज बैठा हुआ है, परीक्षण आवेश Q0 यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ से इसकी दूरी x मान लेते हैं। ठीक है,
यहाँ से इसकी दूरी कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं, इस पॉइंट को a बोल देते हैं। ठीक है, अब ये हमारा सिस्टम बन गया। अब इसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि मैं पहले W पर फोकस करूंगा, उसके बाद तब हम इस पर आएंगे। तो पहले अभी मैं यहाँ पर नॉर्मली पूछ लूं कि सर ये बताओ कि यहाँ पर अगर मैं नाम दे दूं, नाम बढ़ाए दिया जाए, यहाँ Q ले लेंगे, A है, B ले लेंगे, यहाँ Q कर देते हैं। चलिए, अगर मैं बोलूं कि सर यहाँ के नाते वहां पर A पर अगर मैं पूछूं कि कुलाम बल कितना होगा, यानी कि कुलाम बल यानी कि कुलाम्बियन फोर्स, ठीक है, कुलाम्बियन फोर्स कितना होगा A पर, कुलाम बल किसके कारण, आवेश Q के कारण, आवेश प्लस Q के कारण कितना होगा अगर कोई पूछे तो जवाब होगा सर F बराबर 1/4πε0। के लगाना चाहे तो लगाए, नहीं तो मत लगाएं, क्योंकि जनरली हम एयर में ही निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहला चार्ज Q, दूसरा कितना Q0, अपॉन में डिस्टेंस कितनी हमारी, तो जवाब है सर x है, तो क्या हो जाएगा x²। ठीक है, अब हम इस चार्ज को उठाते हैं, थोड़ा सा ढकेलते हैं, कुछ ढकेल कर कुछ दूर ले आते हैं, मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितनी है, dx है। अब देखिएगा इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा है, अगर ये पॉजिटिव मान लेते तो पॉजिटिव से हमेशा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, अभी होता दूर, तो ये उधर ढकेल रहा है, और आप डिस्प्लेसमेंट उल्टा करा रहे हैं, इसलिए यहां पर क्या लगा देंगे, -dx, डिस्प्लेसमेंट उल्टा। तो मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कराया कि लाओ भैया थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करें, देखें कितना कार्य करना पड़ता है। तो इस थोड़े से कार्य के लिए, ठीक है, dx डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन के लिए, ठीक है, विस्थापन के लिए कृत कार्य, के लिए कृत कार्य, कृत कार्य यानी कि वर्क डन, ठीक है, कितना होगा। तो चूंकि थोड़ा सा आपने कार्य किया है, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया है, तो इसलिए थोड़ा कार्य होगा, तो उसे dw बोलकर लिख सकते हैं, F इंटू सर जी विस्थापन यानी कि -dx, ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 और q इंटू Q0 अपॉन x², आगे dx, यहाँ पर माइनस लगा लिया, एक छोटा सा कार्य हुआ। ठीक है, अब अगर मैं इसको खींच खांच कर यहां तक ले आऊं तो पूछूं सर जी कितना कार्य हुआ, ठीक है, टोटल कार्य, ठीक है, तो P तक लाने में, P तक लाने में कृत कार्य अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कहेंगे सर जी dw तो पता ही चल गया है, अब केवल आपको करना क्या होगा, यहाँ पर बस एक लिमिट लगा देनी होगी, आपका काम बन जाएगा। हम कहे लिमिट कैसी, कहे सर जी इस पॉइंट को आप इनफाइनाइट मान लो, और जहां तक उठाकर लाए इस दूरी को अगर आप r मान लीजिए, तो आपने किसी चार्ज को इनफाइनाइट से उठाया और कहां तक पहुंचाया है, यहां तक पहुंचाया, r वाले पॉइंट तक पहुंचाया है। तो यहाँ इंटीग्रल लग गया, यहाँ पर 0 से कार्य, पहले कोई कार्य नहीं था, फिर यहां तक लाने में मान लेते हैं कुल कार्य क्या हो गया, W, कैपिटल W। यहाँ पर आपने डिस्प्लेसमेंट इनफाइनाइट से कहां तक किया है, r पॉइंट तक। इस पहले पॉइंट की दूरी यहां से कितनी है, इनफाइनाइट है, दूसरे पॉइंट की यहां से दूरी Q से कितनी है, आपने मान लिया r है, तो यहाँ r, यहाँ क्या लग गया, इनफाइनाइट। ठीक है, छोटा dw बड़ा dw बन जाने वाला, इसको लिखे ना लिखे कोई उससे बहुत फर्क था नहीं, आप समझदार हैं, तो ये w हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, -1/4πε0 Q0, ये टोटली आपका क्या आ जाएगा बाहर, और अंदर जो बचा हुआ है उसको आपको याद होगा फॉर्मूला, मैं थोड़ा सा ऊपर ले आऊं, x² को ऊपर ले गए, x⁻², dx, और क्या लगा दिया, इनफाइनाइट से r। अब आपको फॉर्मूला याद करा रहे हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, x⁻n dx क्या होता है, x⁻n+1 बटे में n+1, वही फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर। आइए सेम फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे यहाँ पर, बोलिए जरा क्या हो जाएगा हमारा, कहेंगे सर जी यहाँ पर आ जाएगा W बराबर Q0, नीचे 4πε0, अंदर क्या हो जाएगा x के पावर, बोलिए क्या करते हैं, n+1, जो भी यहाँ अंक हो उसमें एक जोड़ लेते हैं, तो -2+1, नीचे -2+1, और लिमिट हमारी हो गई 0 से, सॉरी इनफाइनाइट से r। ठीक है, तो W बराबर -Q0, और यहाँ का देखिए एक माइनस यहाँ से निकाल दीजिए तो ये प्लस हो जाए, वो वाल खत्म हो जाए इसका। ठीक है, -2 धन 1 क्या आएगा, -1 आएगा। ऊपर देखिएगा x के पावर -1, x के पावर -1, इसे 1/x लिखा जा सकता है, इधर इनफाइनाइट इधर r, तो Q0 4πε0, r के जगह, सॉरी x के जगह एक बार r रखेंगे, और इसी x के जगह एक बार क्या रखेंगे, इनफाइनाइट रखेंगे, तो रख दिया, 1/∞ की वैल्यू क्या आ जाती है, 0।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमें W की वैल्यू मिल गई, इसी को ध्यान में रख लीजिएगा। क्या हो गया फॉर्मूला हमारा, 1/4π/0 QQ0/R, QQ0/R। ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब चलिए जरा बताइएगा, ये आपका एक चीज और भी है, यही वर्क डन आगे चलकर हमारे लिए U बन जाता है। U का मतलब स्थिति ऊर्जा। ठीक है, हम जब कार्य करते हैं तो क्या कर रहे हैं, चार्ज को इनफाइनाइट से उठाकर किसी निश्चित जगह पर, या थोड़ा बहुत अगर डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं तब भी हम उसकी स्थिति ही तो बदल रहे हैं। तो यही वैल्यू आगे चलकर हमारी स्थिति ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी भी कहलाती है, क्योंकि यही कार्य, यही कृत कार्य हमारे सिस्टम में स्थिति ऊर्जा बनकर यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखे रहिए कि जो वर्क डन है वही आगे चलकर स्थिति ऊर्जा बनता है। जितना हम कार्य करते जाएंगे वही कार्य धीरे धीरे स्थिति ऊर्जा में कन्वर्ट होता चला जाता है। तो U का भी सेम ही फॉर्मूला होता है, 1/4π/0 QQ0/R। अब वापस डायग्राम की तरफ लौटते हैं। उधर देखिएगा, यहाँ पर Q था हमारा, यहाँ पर एक पॉइंट था, यहां पर हमने Q0 रखा था जिसे उठाकर यहां तक ले आए। तो अभी अभी आपको पोटेंशियल की डिफिनेशन समझाए कि W बाई क्या होता है, Q, जितना चार्ज आप लाए हो उसी से यहां पर भाग देना है, क्योंकि मुझे यूनिट चार्ज के लिए वर्क डन पता करना होता है। तो कुल वर्क डन आ गया है, अब इस वर्क डन में कितना चार्ज आप उठाकर लाएं, तो जवाब है सर Q0, तो इसलिए 1/4π/0 QQ0/R, नीचे Q0, इसको काट देगा और हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला मिल जाएगा 1/4π/0 Q बाई क्या हो जाएगा R। ठीक है, चलिए अब यहां पर मैं एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा, बहुत ही अल्प, क्योंकि ये डिस्कशन हुआ है, यहां पर दो तीन चीजें पूछ लेना भी बहुत जरूरी है। यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां से हमें फॉर्मूला ये मिला कि अगर हमारे पास कोई चार्ज Q है और उससे कितनी दूरी पर पता करना, R दूरी पर, कोई पूछे V क्या होगा तो सीधे कह देना 1/4π/0 सर Q बाई क्या R, यही हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि सर ये बता दीजिए कि हमारे पास पूरा सिस्टम है, पूरा लंबा चौड़ा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे चार्ज हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 एंड सो ऑन। ठीक है, हम यहाँ पॉइंट P पर, इस जगह पर चाहते हैं कि पोटेंशियल कितना है वो बताइए। तो इस चार्ज के नाते यहाँ पर पोटेंशियल जो होगा उसे लिख सकते हैं पोटेंशियल एट P ड्यू टू 1। इसके नाते पोटेंशियल कितना, पोटेंशियल ड्यू एट P ड्यू टू 2। इसके नाते कितना पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल बोलूं तो मतलब विभवांतर, विभव। ठीक है, P ड्यू टू P ड्यू टू 3 एंड सो ऑन। ऐसे ही हम कह सकते हैं 4 के नाते। अगर मान लें एक और चार्ज N है अंत में हमारे पास, तो P पर N के कारण, तो टोटल पोटेंशियल एट P बराबर क्या हो जाएगा, V1P प्लस V2P प्लस V3P, लास्ट में VNP। फॉर्मूला अगर लिखना होगा लिख लेंगे 1/4π/0 Q1 और नीचे कितना लगा लेंगे R1P। ठीक है, फिर बताइए 1/4π/0, फिर कहेंगे सर जी दूसरा चार्ज कितना है Q2, अपॉन में दूरी कितनी, तो कहेंगे उसी नाम से दे दीजिए सर, P से 2 की दूरी एंड सो ऑन। ऐसे लिखते हुए लास्ट में 1/4π/0, यहां पर QN और नीचे RPN, चलेगा। ठीक है, अब इसी को सिग्मा के फॉर्मेट में अगर आप लिखना चाहें तो सिग्मा में भी लिख सकते हैं। आइए थोड़ा ध्यान दे देते हैं, सिग्मा में कैसे लिख देंगे इसको। हम कहेंगे सर जी Vp बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा लगाकर 1/4π/0 QI अपान RNI, और I बराबर लिख देंगे 1 से लेकर हम जितना भी आपके पास चार्ज है यानी कि N तक। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, मुझे लगता है कि किसी सिस्टम के कारण जो भी पोटेंशियल होगा वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट हेडिंग छोटी सी और कवर कर देते हैं, फिर अगले क्लास में किसी द्विध्रुव के कारण होने वाला पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है आपको बहुत आसान लग रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा होगा। ठीक है, तो अगली हेडिंग हमारी है विभव प्रवणता। ठीक है, इलेक्ट्रिक विभव प्रवणता को हम इंग्लिश में
एक मिनट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। दोनों मोड को समझ पाना मित्रों बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि एक चीज को हम दिमाग में बैठाते हैं कभी कभी, जो आदत में बन जाती है वो फिक्स रहती है। मैं खुद सीबीएसई से पढ़ा रहा, लेकिन इधर बीच बहुत वर्षों से यूपी बोर्ड पढ़ाते पढ़ाते स्थिति ये भी हो जाती, कभी कभी हिंदी इतना हावी होता है कि इंग्लिश भूल जाता है, और कभी कभी आदतन इंग्लिश इतनी हावी हो जाती कि हिंदी वर्ड नहीं जल्दी खोज मिलता। यहाँ पर देखिएगा, विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है इसे मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले एक डायग्राम छोटा सा आपको दिखाऊंगा। अभी अभी आपने जो काम किया था उसी पर थोड़ी सी चर्चा करनी है, फिर यहाँ पर हम आराम से सारी चीजें समझ लेंगे। यहाँ पर आपके पास Q0 था, यहाँ से उठाकर आप इसको dx दूरी तक लाए, ये सारा काम कर लिया था, इसलिए मैं यहाँ पर इसको ले आया इस टॉपिक को। ठीक है, पॉइंट ए बी सी जो भी लिखना चाहे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कृतकार्य निकाल लिया था, कहा सर dw बराबर सर क्या हो जाएगा, f इंटू माइनस dx, ये हो गया था इक्वेशन नंबर 1। अभी dw पर थोड़ी सी और चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। देखिएगा, जब आपने यहाँ से उठाया यहाँ लाया, तो मान लेते हैं यहाँ पर पोटेंशियल क्या था, Vc, और यहाँ पर पोटेंशियल उससे थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा होगा, d मान लेते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं मान लूं Vc का मान V रहा होगा, तो Vd पर कितना रहा होगा? चूंकि आप dx दूरी चलकर आए हैं, कार्य dw हुआ, पोटेंशियल कितना डिफरेंस रखता होगा? कहेंगे सर जी dv रखता होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, v प्लस dv, यहाँ का पोटेंशियल उससे थोड़ा सा ज्यादा। अगर वहां v है तो यहाँ v से थोड़ा सा ज्यादा v प्लस dv होगा। ठीक है, चलिए जरा, अब अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि सर जी आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस और कार्य का रिलेशन है वो क्या कहता है, तो कहेंगे सर जी Vd माइनस Vc बराबर dw बाई क्या हो जाएगा, Q0। सही है, Vd के जगह कितना हम लिख सकते हैं, तो जवाब है V प्लस Vdv। ये लड़कों को जल्दी समझ में नहीं आता, मैं इसीलिए पहले कॉन्सेप्ट आपको सीधे पटक रहा हूं कि आप आराम से समझ जाइए। इतना काम आपने सीखा था, यहाँ पर मैंने थोड़ा सी बात बढ़ा दी, कहा सर अगर यहाँ पोटेंशियल V है तो थोड़ा दूर जाने पर मान लेते हैं उसमें कितना इंक्रीमेंट, चाहे फायदा हुआ चाहे नुकसान हुआ, थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ होगा, मान लेते हैं उसको dv। तो अगर यहाँ पर V प्लस dv है तब क्या होगा, तो कहेंगे सर जी पोटेंशियल डिफरेंस बराबर यानी कि विभवांतर बराबर कार्य बटा पूरा चार्ज, यानी कि जितना भी चार्ज आप लेकर जा रहे थे। तो यहाँ V बराबर dw बाई क्या हो जाएगा, Q0। बताइए, ये दोनों एक दूसरे से क्या हुए, कट गए, इसको क्रॉस गुणा कर दिया तो dw बराबर हो जाएगा Q0 इंटू dv। अब जरा वापस आइए, आप यहाँ पर इस जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो क्या है सर जी dw हटाकर मेरा मन कर रहा है ये रख दें, Q0 और dv। अब यहाँ पर देखिएगा f का मतलब क्या है, तो f बराबर होता है या E बराबर क्या होता है, याद करिएगा जरा, f बाई क्या, Q। तो यहाँ पर हम लगा दिए f बराबर Q0 इंटू ई, यहाँ पर चार्ज का मतलब Q0 से है तो Q0e, यहाँ लगा दिया हमने Q0 और क्या लिख दिया, E लिख दिया, आगे क्या लिख दिया dv। ठीक है, और आगे क्या लगा हुआ था हमारे पास, माइनस। हो गया क्लियर? अब बताइए जरा, इसमें से Q0 क्या हुआ, कट गया, और अगर मैं इसको नीचे पटक दूं तो dv बाई क्या आ जाएगा, dr, और आगे क्या आ गया e। तो ये जो हेडिंग है आपकी, जिसको हम पढ़ाने आए हैं विभव प्रवणता, इसमें थ्योरेटिकल कुछ अप्रोच ज्यादा नहीं है। इसका मतलब ये है विभव प्रवणता का मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट का, कि V के बढ़ने या घटने की दर R के साथ कितनी होगी। और अगर कोई केवल ये पूछे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्या, तो जवाब है V, R और E में रिलेशन निकालना। फिर से सुन लीजिएगा, V, R और E में रिलेशन निकालना ही हमारे क्या कहलाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहां देखिए V है, R है और E है, इनके बीच में एक रिलेशन निकालना। एक और भी बड़ी बात, dv बाई डी आर, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पर फिजिकली बोलना चाहूंगा। जैसे हम बोलते हैं dy बाई dx, इसका मतलब होता है y में बदलाव की दर किसके सापेक्ष, x के। हम बोल दें df बाई dm, तो इसका मतलब होता है कि आपका बल में हुआ बदलाव, ठीक है, किसके कारण, m के कारण, यानी कि मास के कारण। ठीक है, अब अगर ये पॉजिटिव आता है तो वृद्धि है, निगेटिव आता है तो ये कमी है, अगर इसका आंसर। तो यहां देखिएगा dv बाई dr क्या है, पोटेंशियल में होने वाला चेंज, विभवांतर में या विभव में होने वाला चेंज किसके नाते, विस्थापन यानी कि दूरी के नाते हमेशा कितना आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का निगेटिव आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का निगेटिव आता है। इस चीज को dv बाई dr को ही हम लोग, इसी चीज को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, बल्कि ई माइनस भी हम इधर बुला लेंगे, तो माइनस dv बाई dr को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं।
क्लियर हो गया? कोई इसमें प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम वाली चीज है। ठीक है, अब इसको आप 2D 3D 4D जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं, उधर क्रॉस गुड़ा उड़ा कर कर, उससे मुझे कोई लेना देना बहुत ज्यादा बातचीत इसमें नहीं है। मैं केवल बस इतना ही समझाना चाह रहा था कि आपको वर्क डन क्लियर हो गया था, तो इसी वर्क डन को उठाकर आप पोटेंशियल वाले संबंध से वर्क डन एक बार निकाल दीजिए, यहां रख देंगे, तो इस तरीके से हम अपने इस पुराने v को, सॉरी इस नए v को पुराने e के साथ जोड़ने की कलाकारी जान जाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट या विभव प्रवणता। अभी तक हमने इस टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड लाकर वहां पर असेंबल नहीं किया था, वैद्युत क्षेत्र को लाकर वहां पर असेंबल नहीं किया था। तो अब ये संबंध जो है वो इसलिए गाढ़ा है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैच कराता है या जोड़ता है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो भी काफी पसंद आए, आपके अच्छे अच्छे कमेंट और शेयर हमें मिलें, और इसी के साथ मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।